ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु रामदास जी की। क्षत्रिय ब्राह्मणों की अकबर के पास शिकायत। श्री गुरु अमरदास जी ने जब बाउली के सुशोधघटना के समय जातीय भेद मिटाकर चहुवर्ण क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र और वैश्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन बांटा तो इस बात की चर्चा घर घर और गांव गांव में होने लगी कि गुरुजी ने पुरातन मर्यादा तोड़कर शंकर वर्ण का मार्ग अपना लिया है। धन गुरु नानक। इनको अगर अब ही इस निषेध धर्म से न रोका गया तो क्षत्रिय धर्म मिट जाएगा और ब्राह्मणों को मानने वाले कोई नहीं रहेंगे। धन गुरु नानक। पितृ और देव पूजा भी छूट जाएगी। इस तरह इन्होंने परामर्श करके बादशाह अकबर के पास फरियाद करने के लिए अपने कुछ मुखियों को लाहौर भेजा। धन गुरु नानक। अकबर उन दिनों दिल्ली से लाहौर आया हुआ था। इन्होंने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर उनको अपनी सभी बातें बता दी। प्रार्थना की कि गुरु जी को शीघ्र ही शाही हुक्म भेजकर इन अमर्यादित कार्रवाइयों से रोका जाए। अत गुरु जी की इन बातों का निर्णय करने के लिए अकबर ने गुरु जी को लाहौर बुलाया भेजा। धन गुरु नानक। श्री रामदास जी ने लाहौर जाना। अकबर बादशाह का बुलावा पत्र प्रवान पढ़कर गुरु अमरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी आदि बुद्धिमान सिखों के साथ सलाह आदि करके श्री रामदास जी को लाहौर जाने के लिए कहा। जब श्री रामदास जी ने कहा कि महाराज मैंने कोई शास्त्र आदि ग्रंथ नहीं पढ़ा, शिकायतकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर किस तरह दूंगा। गुरुजी ने कहा जब कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर देने के लिए हमारा ध्यान करके अपने दाएं बाजू की तरफ देखना। धन गुरु नानक। तुझे सब वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा और प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। धन गुरु नानक। गुरु जी का हुक्म मानकर श्री अमरदास जी लाहौर चले गए और दूसरे दिन ही कचहरी में पहुंच गए। बादशाह ने प्रश्नकर्ताओं को जब बुलाकर कहा तुम्हें गुरु जी के विरुद्ध कोई शिकायत है तो उन्होंने अपने सारी बात ऊंच नीच और साजिश संगत पंगत की गायत्री आदि मंत्र का त्याग बताकर हिंदू धर्म को एक बहुत भारी खतरा बताया। धन गुरु नानक। जब श्री रामदास जी ने उनके हर प्रश्न का उत्तर देकर बादशाह की तसल्ली कर दी तो फिर शिकायतकर्ताओं ने कहा अगर यह ठीक कहते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़कर मुझे बताएं। धन गुरु नानक। अगर इनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं है तो फिर यह अपने क्षत्रिय धर्म में पक्के किस तरह हो सकते हैं। तब श्री गुरु रामदास जी ने गायत्री का पाठ और उसके अर्थ करके बड़ी सुंदर धुनी और मीठी रसना के साथ सुनाए। धन गुरु नानक। जिनको सुनकर शिकायतकर्ता चुप के चुप रह गए। अब बादशाह को नमस्कार करके कचहरी से निकल गए। उपरांत बादशाह ने श्री गुरु रामदास जी को सिरोपा देकर बड़े आदर के साथ विदा किया और कहा कि मैं यहाँ से वापस दिल्ली को जाता हुआ गोविंदवाल ठहरकर गुरु जी के दर्शन करूँगा। धन गुरु नानक। बीबी भानी जी की सेवा और वरदान। बीबी भानी जी अपने गुरु साहिब जी की बहुत सेवा करती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गर्म पानी के साथ गुरु पिताजी को स्नान कराती थी और फिर गुरुवाणी का पाठ करके गुरु के लंगर की सेवा करती रहती थी। एक दिन बीबी ने यह देखा कि जिस चौकी पर गुरुजी स्नान कर रहे हैं उसका एक पावा टूट गया है।
उस पावे के नीचे बीबी जी ने अपना एक हाथ दे दिया कि चौकी के एक तरफ गिरने से गुरुजी के वृद्ध शरीर को चोट न लग जाए। धन गुरु नानक। पावे के नीचे हाथ देने से बीबी जी के हाथ में पावे का किल लग गया और खून बहने लगा। जब गुरुजी स्नान करके उठे तो आप जी ने देखा कि बीबी जी के हाथ से खून बह रहा है। तब आप जी ने बीबी जी को इसका कारण पूछा तो बीबी जी ने सारी बात बता दी। बीबी जी ने सारी बात सुनकर गुरुजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि संसार में आपका वश बहुत बढ़ेगा, जिसकी सारी संसार पूजा करेगा। धन गुरु नानक। इस वर प्रथाए भाई संतोखा सिंह जी लिखते हैं चौपाई। सोड़ी बस को बड़ बढ़ियाई, ते कर भगति भले अब पाई। तीनों काल बिख तुझ जैसी, होई न है होएगी न ऐसी। पिता गुरु जग गुरु होई कंता, पुत्र गुरु होई पुत्र महंता। किया अब कहे तोर बढ़ियाई, जिसके सम को हवे न सकाई। अति प्रसन्न श्री अमर कृपाल, इस अधिक बर दिए विशाल। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।